बढ़ते आगे, रायपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर मिनी ट्रक की टक्कर हुई और हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। इस एक्सीडेंट में 15 लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें कई जानें चली गई हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस पूरे हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है। तो रायपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर ट्रेलर मिनी ट्रक के बीच टक्कर हुई है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है जहां पर इलाज जारी है। मौत की बात की जाए तो देखिए, इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें मौके की आपको दिखा रहे हैं। मिनी ट्रक और ट्रेलर के बीच ये टक्कर हुई है और काफी जोरदार ये टक्कर थी। 13 लोगों की इसमें मौत हुई है और 15 लोग इसमें घायल हो गए। तो बड़ा सड़क हादसा ये हुआ है और बता दें कि सभी जो गाड़ी में सवार थे वो पारिवारिक कार्यक्रम से वापस आ रहे थे। उसी दौरान सारा गांव के पास ये टक्कर हुई है और 9 महिला, एक 6 महीने की बच्ची की भी इसमें जान चली गई है। तो एक बड़ा सड़क हादसा रायपुर में देखने को मिला है और ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। मिनी ट्रक और ट्रेलर के बीच ये टक्कर हुई और टक्कर के बाद इसमें जाने गई हैं कई लोगों की। 13 लोगों की मौत की खबर है और 15 लोग इसमें घायल हुए हैं और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और सभी का इलाज अभी जारी है। तो एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, मिनी ट्रक और ट्रेलर की ये टक्कर और काफी जोरदार ये टक्कर थी। भाई लाइट दिखाओ ना मेरे इसकी ना फ्लैश। देखिए, बंगोली के पास रात में 12 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि एक स्वराज मजदा और ट्रेलर में हुई। हमारे वहाँ के विधायक जी हैं, दर्शनीवा विधायक जी, उन्होंने बताया। तत्काल प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और मौके पर जाकर तुरंत जो घायल थे उनका भी आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ प्राथमिक उपचार कराया गया। लेकिन उसमें 13 लोगों का निधन हुआ। सर इंजर्ड भी है कोई? हाँ, इंजर्ड 11 से 12 लोग इंजर्ड हैं। इनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद हमने रायपुर बुला लिया है। उनकी पूरी स्क्रीनिंग करके अगर कोई आवश्यकता होगी तो उनको तत्काल सहायता। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, इस पूरे हादसे को लेकर अब ताजा जानकारी आपके पास क्या कुछ है? बिल्कुल, बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है और मैं इस वक्त रायपुर के मॉर्चरी में मौजूद हूँ। यहाँ पे सुबह से जो परिजन हैं वो पहुँचे हुए हैं क्योंकि जो हादसा हुआ उसमें 3 से 4 परिवारों ने अपने लोगों को खोया है और जिन्होंने खोया है और जिनके शव यहाँ पर लाए गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो और यहाँ पे आप देखें कि तस्वीरों में कि पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे पोस्टमार्टम की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं क्योंकि 13 लोगों को इस मॉर्चरी में लाया गया है और उनके परिवार के लोग हैं, किसी ने की माँ है, किसी की बहन है, किसी के बच्चे हैं। तो इस तरीके से ये दुखद जो घटना हुई है और दुखद घटना कैसे हुई है हम उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोल पाऊँगा सर। ये देखिए कि इतना दुखद घटना है कि जो परिजन यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि पोस्टमार्टम यहाँ पे चल रहा है और लगभग दोपहर तक जो है सभी के पोस्टमार्टम हो जाएंगे। तो उनके परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन इतनी दुखद घटना है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो घटना सामने आई है वो बेहद ही हृदय विदारक घटना है क्योंकि कल रात में जो हादसा हुआ, क्योंकि जो विधानसभा थाना क्षेत्र है, विधानसभा थाना क्षेत्र के चटौद गांव के एक परिवार है जो खरोरा में एक बाना गांव है, वहाँ पर एक छठी के कार्यक्रम में गए थे। तो पूरा परिवार जो है, पूरे रिश्तेदार, जैसे कि कोई भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में पूरे परिवार के जो लोग हैं उन्हें बुलाया जाता है और वो कार्यक्रम में शामिल होने जाते हैं। उसी तरीके से 45 से 50 लोग माजदा गाड़ी से वहाँ पे गए थे और कार्यक्रम में शामिल होने के, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि इतना हृदय विदारक घटना होगी और इतनी बड़ी दुर्घटना के वो शिकार हो जाएंगे जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। और यहाँ जो मॉर्चरी है वो तस्वीरें देखें क्योंकि पुलिस भी यहाँ पे
पर जो पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को यहाँ पे पूरा करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि सभी के डिटेल्स ली जा रही हैं और उनसे पूछा जा रहा है क्योंकि जो घटना के बारे में। तो कुल मिला के हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो बेहद ही दुखद तस्वीरें हैं, क्योंकि किसी न किसी को जो यहाँ पे खड़े हैं लोग उन्होंने अपने परिवार को खोया है। आप भी कहाँ से आए हैं? मैं अठेना से आया हूँ। तो ये घटना के बारे में कब सुना? कौन? मेरे को जानकारी नहीं था। अच्छा, तो आपके परिवार के लोग हैं ये? हाँ, मेरा भतीजी ने दोनों खत्म हुआ है, टिकेश्वरी। अच्छा, आपकी भतीजी है? हाँ, भतीजी चढ़ौती। कितने साल की हो? अच्छा, ये कार्यक्रम क्या था जो गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था। अच्छा, आप नहीं गए थे? मेरे को बताया तो मैं डायरेक्ट यहाँ ये लोग बताए गए थे। क्या मेरे को बताया तुरंत आया मैं। मेरे को कोई जानकारी नहीं। ये घटना के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये लोग हैं, उनके परिजन जो दूर दूर से थे, हालांकि इनके परिवार के लोग हैं और जिन्होंने बताया कि उनकी भतीजी इस दुर्घटना में जो है उसकी मौत हुई है। तो ये परिवार के लोग हैं जो यहाँ पे खुशी का माहौल था कल शाम तक, लेकिन अब पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदारों में दुख का जो है माहौल है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि 13 लोगों की एक ही परिवार से अगर मौत हो जाती है तो ये सबसे ज़्यादा दुखद है। और ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब पोस्टमार्टम का इंतज़ार करें कि सुबह का वक्त है और रात की घटना है, और जो घायल हैं उन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, परिवार की मनस्थिति को हम समझ सकते हैं। जुल्फिकार, मेडिकल बुलेटिन को लेकर भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। जितने लोग घायल हुए, इलाज अभी उनका अस्पताल में जारी है। उनके मेडिकल बुलेटिन की बात की जाए तो क्या अब आ चुका है? अभी मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी नहीं किया गया। सामान्यतः देखें कि कल रात में उनका चेकअप हुआ, जितने भी लोग घायल थे, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि सभी के लगभग जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। और अब करीब 10 बजे के आसपास एक बार फिर उनके जो चेकअप होगा और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये पूरी घटना की अगर बात करें तो बेहद ही दुखद घटना है, क्योंकि 13 लोगों की, एक ही परिवार के लोगों की मौत होना, क्योंकि और ऐसे वक्त में मौत होना जब पूरा परिवार खुशियाँ मनाने के लिए, छठी की खुशियाँ मनाने के लिए गया हुआ था, और वहाँ से जब लौटे तो उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो जो खुशियाँ थीं वो पूरी गम में बदल गईं, क्योंकि उस पूरी घटना में 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 महिलाएं हैं और बच्चे शामिल हैं, और घायल भी हुए हैं। करीब दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मेकाहारा में भी कुछ को अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया, कि उसको खरोरा अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे भेजा गया है। जी चलिए जुल्फिकार, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रायपुर एसएसपी की तरफ से भी बयान आया, क्या कुछ का सुनवाते हैं। ग्राम बंगोली के पास में एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई, जिसमें स्वराज माजदा एक ट्रेलर गाड़ी थी जिसमें लोहे के स्ट्रक्चर लोड था, उसके साथ में टक्कर हो गई। स्वराज माजदा में बैठे हुए लोगों में से काफी लोग गाड़ी से गिर गए, जिसमें से 13 लोगों की डेथ हुई और 14 लोग गंभीर एवं सामान्य रूप से घायल हैं। प्राथमिक उपचार कराने के लिए वहां से खरोरा ले जाया गया, जिसमें से उपचार उपरांत में सभी घायलों को मेकाहारा के लिए ला करके अग्रिम उपचार कराया जा रहा है। हमारे सहयोगी जुल्फिकार लगातार हमारे साथ बने, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए इस हादसे में 13 लोगों की जान गई है। इन सभी की बात की जाए तो ये कहां के रहने वाले थे? ये जो है विधानसभा थाना क्षेत्र का जो चटौद गांव है उसके आसपास के जो लोग थे, क्योंकि चटौद गांव के जो परिवार था उनकी जो बेटी की शादी खरोरा में हुई थी, वहाँ पे छठी का कार्यक्रम था। तो ये पूरा चटौद गांव के जो परिवार था उन्होंने अपने पूरे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था, और ये पूरे जो रिश्तेदार थे वो जो गाड़ी है उसमें सवार होकर 45 से 50 लोग छठी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, और फिर वहां से जब लौट कर आए उस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से जो 9 महिलाएं हैं। इससे समझ सकते हैं आप कि ये पूरा परिवार जो था
वो कितना गमगीन होगा, क्योंकि 9 महिलाएं हैं तो इसमें रिश्तेदार भी हैं जो मुख्य रूप से जिनके इधर कार्यक्रम था, उन्होंने अपने पूरे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था और ये सब बच्चे सहित जो हैं तो इस कार्यक्रम में, छठी के कार्यक्रम में गए थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखें तो छठी का कार्यक्रम भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और इसमें जो है अधिकांश जो लोग हैं वो उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जी चलिए, तो इस बड़ी खबर पर नजरें आप बनाए रखिएगा। जुल्फिकार, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।